तो अभी आप सबका आर्मी जीडी का पेपर आने वाला है, आर्मी जीडी क्लर्क और टेक्निकल का, जो कि शायद 28 फरवरी को है। तो मैं आपको तब तक जो भी मैथ्स का सिलेबस है वो पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो आपको ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो मैं आपको अभी कराऊंगा, अर्थमेटिक क्वेश्चन, अंकगणित के क्वेश्चन, ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कराया जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें हमें कमेंट करना या हमसे कांटेक्ट करना, तो हम आपको अलग से वीडियो बना के भेज सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हमारे हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे जो अभी क्वेश्चन है ये आपका आर्मी जीडी 2010 में आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसको इंग्लिश वाले समझेंगे नहीं, तो मैं समझाता हूँ कि दो नंबर्स का जो एडिशन है वो है 8, ठीक है। तो मतलब दो नंबर को ऐड करके हमारे पास आंसर आता है 8, और जो उनका एडिशन है मतलब जो 8 है वो उन दोनों के सब्सट्रैक्शन का 4 टाइम है, ठीक है ना, समझे। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमसे कह रहा है, लेट हम क्या लेते हैं, हमारे पास दो नंबर हैं x और y, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। और ये हमारे पास x प्लस वाई करके 8 आएगा, और जो इनका जोड़ है यानी 8 क्या है, इनके जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का 4 टाइम, मतलब इनके अंतर का 4 गुना होगा, मतलब x माइनस वाई का 4 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इक्वल टू आ जाएगा आपका 4x माइनस 4y इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब देखो ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट बन चुकी है, ये आपकी सेकंड बन चुकी है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूट से, या फिर हम अभी सब्स्टिट्यूट से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 8 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब हम y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, इसको समीकरण 2 में हम लगाते हैं, ठीक है। तो 4x माइनस 4 इंटू वाई की जो क्या हमारे पास 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू में है 8, ठीक है ना। तो 4x माइनस 4 8 जा होता है 32 माइनस माइनस का प्लस, मतलब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 8, ठीक है। देखो 4x प्लस 4x कितना होता है, ये होता है हमारे पास 8x, ठीक है। और 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 32 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8, ठीक है ना। प्लस 32 प्लस सॉरी प्लस 32 और 8 भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 32 प्लस 8 कितना होता है, ये होता है 40। तो 8x बराबर 40 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/8, इसका मतलब 5। 8 को 40 से भाग देंगे, 40 को 8 से भाग देंगे, आंसर आएगा 5। तो आपका जो एक नंबर आ गया वो आ गया 5। अब आप ऑप्शन स्प्लिटिंग मेथड कर सकते हो, ऑप्शन लिखे हमारा 1 7 6 2 3 5 4 4, इसमें एक ऑप्शन आ गया 5, मतलब इसका आंसर होगा सी वाला, क्या है 3 और 5। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप देखो ऑप्शन में क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और बस, ठीक है ना। तो देखो x प्लस दो नंबर को जोड़ के 8 आ रहा है, तो 7 प्लस 8 भी 8 होता है, 6 प्लस 2 भी 8 होता है, बट इनका जो डिफरेंस है 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा -6 का 4 टाइम क्या होता है, इनके प्लस के बराबर तो नहीं आएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा 6 2 है, 6 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 4 को 4 टाइम करूंगा तो 16 आएगा, पर हमें आना कितना चाहिए, जो इनका एडिशन है मतलब 8, ठीक है ना। तो ये सबसे करेक्ट बैठेगा, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना होता है 2, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 5, ठीक है ना। तो दो तरीके, या तो आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करो या तो आप बस ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि दो संख्या का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। ये कहना चाहता है
कि दो नंबर का जो एडिशन है क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 20 और x इंटू वाई इक्वल टू आएगा 40। आपको निकालना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है इनवर्स, मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है 1/10, 4, 2 और 1/2, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ से y इक्वल टू फाइंड करते हैं तो क्या आएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई की जो क्या है 20 माइनस एक्स इक्वल टू 40, ठीक है ना। तो 20 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40, ठीक है। आपका 40 हो गया, ठीक है ना। इसको राइट साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 40 इक्वल टू 0, 40 इक्वल टू 0। चलो इसको सिंपल फॉर्मूले इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी मतलब बी आपका है -20, तो माइनस माइनस का माइनस इंटू -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना आएगा आपका -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac 4 इंटू ए सी, ए कितना है आपका ए है आपका 1 इंटू सी आपका 40, आपका अंडर रूट के अंदर आ गया, नीचे डिवाइड में 2 इंटू ए 2 इंटू 1, ठीक है। देखो माइनस माइनस का +20 प्लस माइनस 400 माइनस 40 इंटू 4 कितना होता है 160, तो 160 माइनस करेंगे 400 में से तो आपका आंसर आएगा 240, क्या आएगा 240 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आगे 240 किसका अंडर रूट होता है तो पॉइंट वन आंसर आएगा शायद 240 टाइम करेंगे तो 6 जा नहीं 5 टाइम करते हैं 5 5 या 25 कैरी 2 और 5 2 10 2 12 और 25, ठीक है। अभी भी यहाँ बच रहा हमारे पास 15, तो पूरी बार तो जाएगा नहीं पर 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसा कोई नंबर होना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। अगर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं कहाँ ये आपके इक्वेशन है तो भी हमको 20 का ऐसे फैक्टर करते हैं इनका प्लस करके प्लस या माइनस करके 20 आए और मल्टीप्लाई करके 40 आए, तो आपको 40 को करेंगे तो 220 210 25 और 51, तो इसके फैक्टर होना बहुत मुश्किल है क्योंकि 5 2 10 2 2 4 40 तो हो जाएगा पर प्लस और माइनस करके ये प्लस और माइनस करके 20 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो ऐसे कोई भी दो संख्याएं नहीं हो सकती जिनका योगफल 20 आए और गुणनफल 40 आए, ठीक है। अब व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम में कुछ हो सकता है बट वैसे सिंपल दो नंबर ऐसे पॉसिबल नहीं है जिनका नेचुरल नंबर तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाकी डिवाइड करके या फिर फ्रैक्शन में कोई नंबर हो सकता है भिन्न में। तो क्वेश्चन नंबर 3 करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, वैसे मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत होना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 से अधिक हो। ये कहना चाहता है हमको कोई एक नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो वो 196 से ज्यादा आए, ठीक है ना, समझे। तो कोई एक नंबर मान लो x है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, x कोई नंबर है जिसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन 196, ठीक है ना। ये साइन समझते हैं सब, ये साइन है ग्रेटर देन का, तो 15 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन आना चाहिए 196, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लो, x इज ग्रेटर देन 196 अपॉन 15,
तो x इज ग्रेटर देन 15 1 जा 15, 4 बच गया 46, तो 15 3 जा वैसे 45 होता है 3, ठीक है ना, 15 3 जा 45 होता है, तो उसके बाद पॉइंट मान आएगा, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग। तो हमको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 से कम आएगा, बट अगर हम 13 से एक ऊपर करेंगे, मतलब जैसे 14 से करेंगे, तो अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या होना चाहिए, 13 से बड़ा होना चाहिए, 13 से बड़ा क्या होता है 14, तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 14। अगर हम 14 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज आएगा 196 से ऊपर। 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15 और 6 21, ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम हो, इसको इन क्वेश्चन को डाइट करो, क्या, यदि कोई संख्या, ठीक है, किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम हो, x जो है दूसरी संख्या क्या है 40 से 4 कम, 40 से 4 कम बोला मतलब 40 40 माइनस 4 से 5 गुना बड़ी है, इससे 5 गुना बड़ी है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स बड़ी है ये जो नंबर है, तो क्या होगा नंबर, तो सिंपल सा, ये तो 50, तो 0.5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, बट ये आपके पास आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 4 36, 36 इंटू 5, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 180, तो वो नंबर क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन है 180 आपके पास, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके पास है, ये है 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके, ठीक है ना। अब अंग्रेजी वालों को समझाता हूँ, ये कहना चाहता है कि 200 से 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको हम 13 से पूरी बार डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 200 और सेकंड है 300, इनके बीच का हमें निकालना है कि इनके बीच में ऐसे कितने नंबर है जिनको हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एपी यूज करेंगे, क्या करेंगे एपी, बट क्या है एपी यूज करेंगे, बट हमको एपी के लिए क्या चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए, डिफरेंस तो हमारे पास आएगा 13 का, ठीक है, बट फर्स्ट टर्म चाहिए लास्ट टर्म चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो 200 को डिवाइड करो 13 से, क्योंकि वो पूछी 13 रहा है ना, और 300 को डिवाइड करो 13 से, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, देखो सिंपल सा मेथड जो होता है 200 डिवाइड बाई 13, 13 1 जा 13, ठीक है, और यहाँ बच गया आपके पास 70, ठीक है, 13 5 जो होता है 65, तो मतलब ये आएगा 5 कैरी बचेगा 195 तक डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगर हम इस 5 में 8 जोड़ के इसको 13 बना दें तो 13 6 हो जाएगा पूरा का पूरा 208, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, होना चाहिए। तो जो फर्स्ट नंबर होगा 200 के बाद, 200 से बड़ा जो कोई नंबर होगा जिसको हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 208, क्या होगा, ये कैसे आया, हमने 200 को 13 से डिवाइड करा, जितना बच गया हमने उसको पूरा 13 बनाने के लिए क्या किया, उसको प्लस किया, कितने से 8 से, क्यों हमारे पास 5 बचा हुआ था, अब 5 को हम 13 से पूरी बार डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसको 5 में 8 प्लस किया, कितना है 13, अगर हम 195 तो पूरा जाएगा 13 में, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 195, ठीक है, इसमें 13 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 208, मतलब 13 16 जो होता है 208, तो हमारे पास ए आ गया हमारा 208, ठीक है ना। अब है ए एन की बारी, ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, यहाँ पे करो 13 डिवाइड बाई 300, 13 2 जा 26, बच गया आपका 40, 13 3 जा 39, बच गया 1, मतलब अगर 300 में से 1 हटा दें हम, क्या बचेगा 299, 299 में भी पूरी बार क्या होगा 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको ए और ए एन फाइंड करना है, कभी भी लिखा होगा 200 से 300, 300 से 400, 1 से 1000, तब भी क्या करना पड़ेगा आपको ए और ए एन निकालना है, ठीक है ना। तो देखो हमें यहाँ फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे कितने टर्म्स हैं जिनको जो 200 से 300 के बीच आएंगे, ठीक है। तो देखो ए हमारे पास है 208, डी हमारे पास है 13 और ए एन हमारे पास है 299, ठीक है ना। हमको एन निकालना है,
सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं इसको, एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो अंतिम पद होता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्रथम पद प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस वन इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। इसमें इसकी वैल्यू रखो, ए एन कितना है 299 इक्वल टू ए कितना है 208 प्लस एन कितना है, एन हमको फाइंड करना है, और डी कितना है 13, ठीक है ना। बस देखो ये दोनों एक साथ हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से, 208 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो 299 माइनस 208 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, इसको ये रहने दो, एन माइनस वन इंटू 13 इक्वल टू 299 माइनस 208, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 9 माइनस 8 गया 1, और 9 जीरो का 9, 2 में से 2 गया 0, और n माइनस वन इंटू 13, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आएगा 91 अपॉन 13 जो कि होता है 7, n माइनस वन इक्वल टू 7 और n इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि 1 राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 200 से 300 के बीच ऐसे नंबर कितने हैं 8 ऐसे नंबर हैं जो 13 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपका 6 क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर है उनका सम कितना होगा, योग मतलब सम, हमको 1 से 100 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका सम निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हमारे पास सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम को हम लिखते हैं एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब अंतिम पद या फिर ए एन, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास यहाँ की वन है ए इक्वल टू 1 और ए एन इक्वल टू 100, और ए एन को ही क्या कहते हैं एल कहते हैं, ठीक है ना, एल मतलब अंतिम पद। डी कितना आएगा, डी आएगा 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस होगा 1 2 3 4 करके, और एन कितना होगा 100 तो है, 1 से 100 तक कितना नंबर आएंगे 100, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, एस कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू एन कितना है 100/2, डायरेक्ट ये लगा लो क्योंकि यहाँ आपको फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है ना। तो ए कितना आपके पास 1 प्लस एल कितना है 100, 1 प्लस 100/2 कितना होगा 50 इंटू 1 प्लस 100 101, मल्टीप्लाई करेंगे 50 50 का 0 5 कैरी 50 0 का 0 5 प्लस हो गया 5 50 50, तो 5050, इसका आंसर क्या आएगा 5050, ठीक है ना। तो 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम आएगा 5050, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आएगा 50 50 5050, ठीक है। अब करते हैं 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1,80,625 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 1,80,625 का। मैं आपको पहले ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ से आप ऑप्शन स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास है 435 और 465, ठीक है, 415 और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको वर्गमूल निकालना आता है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, क्या होता है स्क्वायर रूट, तो निकालते हैं लॉन्ग डिविजिबल मेथड से, क्योंकि गुणनफल विधि बहुत लंबी जाएगी इसमें, ठीक है, जी हम कहते हैं फैक्टर मेथड। तो लॉन्ग डिविजिबल मेथड ये होता है, यहाँ से स्टार्ट करो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है ना। अब ये बताओ 18 जो 18 नंबर है, 18 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है, मतलब जिसका होल स्क्वायर होता है, जो कि किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे वो 18 आएगा, 18 से नीचे आएगा वो है होता है 4। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो हम करेंगे 4, क्या लिखते हैं ये आपको इसके लिए आपको वर्गमूल और घनमूल के लिए मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए आपको स्पेशल से पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है। 4 4 जा 16,
जिसको ऐसा नहीं आता वो कमेंट कर देना, आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए प्रॉपर वीडियो बना के वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो ये होगा -18 -16 2। अब क्या नीचे लेंगे हम, ये 0 6, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि या तो ये 4 यहाँ जोड़ लो, या तो 4 का डबल कर लो, मतलब 8, 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। अब 8 के बाद मैं ऐसा क्या लिखूंगा कि मेरे को यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर लिखना है, 0 से 9 तक, ठीक है। जिस यहाँ जो लिखूंगा वो भी यही लिखूंगा, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये या तो 206 आना चाहिए या 206 से नीचे आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 2 जा 8 3 जा, नहीं हमको लिखना पड़ेगा 2 2, ठीक है ना। 2 2 जा 4 और 2 8 16 16 और 2 ना 2 2 जा 4 16 16 2 8 16, ठीक है ना। यहाँ बच गया आपके पास 6 4 गया 2 10 में 6 गया 42, क्या बच गया 42, ठीक है ना। अब आ गया 25 हम यहाँ ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2 यहाँ जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। या तो 42 का डबल कर लो या 82 में 2 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। अब आपको यहाँ भी वही लिखना है, कोई ऐसा नंबर लिखना है 0 से लेकर 9 तक में, यहाँ भी वही लिखना है, यहाँ भी वही लिखना है, जो मल्टीप्लाई करके ये बन जाए। पहली बात आप ये देखो कि 4 2 हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 2 समथिंग, एक और डिजिट आएगा, ठीक है ना। अब इन ऑप्शन में कहीं में है 4 2, इसमें 4 3 है, इसमें 4 6 है, इसमें 4 1 है, तो आपका वैसे आंसर होना चाहिए नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। फिर हम ट्राई करते हैं, हम लिखते हैं इसको 5 5 25 होता है, तो 5 यहाँ भी 5 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी फिर 2 5 8 जा 40 40 और 2 42, तो आपका आंसर क्या आएगा 425, और इस ऑप्शन के हिसाब से डी आंसर होगा आपका नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 512। देखो ये क्यूब रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट का साइन उसके ऊपर 3, मतलब क्यूब रूट। तो आप देखो वैसे सिंपल आप ये समझता हो कि 512 को, तो इतना तो आपको याद होना चाहिए, 512 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 8 का, क्या होता है 8 का। और आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है आपके पास 9 12 7 और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो वैसे आपका सिंपल डी आंसर हो जाएगा, बट 512 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 512 के हम गुणनफल करेंगे, गुणनफल या फिर गुणनफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 1 2 और 1, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अगर आपको क्यूब रूट निकालना तो आपको निकालने पड़ते 3, 1 3 2 3 और 3 3, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या आंसर आएगा 8 आंसर आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के आपके पास 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ऑप्शन है आपके पास 9, ऑप्शन है आपके पास सॉरी है 4 50 200 और 100, ठीक है ना। चलो देखो अगर आप 51 के स्क्वायर निकालोगे, फिर 41 का स्क्वायर निकालोगे, फिर इस स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चलेगा। अगर आपको वहां मिलता है टाइम कम, तो आपको क्या लिखाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। आपने बीज गणित में पढ़ा हुआ ना, एलजेब्रा में सारे फॉर्मूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। ये है 51 का स्क्वायर या 41 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 51 प्लस 49 कितना होता है, सीधा सीधा 100, ठीक है। 51 माइनस 49 2, 100 इंटू 2 200, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
आपको वहाँ 1 घंटे में कितना 50 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा जल्दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आराम से लगे हुए स्क्वायर निकाल रहे हो फिर दूसरा स्क्वायर निकाल रहे हो, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक सीखो क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस बार भर्ती होना है तो पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन हमारे पास 369 664, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है, 608 504 908 708, ठीक है। ऑप्शन को देखो और सॉल्व करो। क्या सॉल्व करते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वही मेथड है लॉन्ग डिविजिबल मेथड 369664, ठीक है। तो पेयर बनाओ 2 2 2, ठीक है ना। तो 36 के आसपास ऐसा कौन सा होल स्क्वायर है, यह है 6 का, 6 6 जा 36, ठीक है। हो गया ना। वैसे क्वेश्चन यही सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया कि फर्स्ट डिजिट जो आएगी वो आएगी 6। पहला नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। इन सब में 6 कहाँ है, यहाँ है, तो आंसर हो गया सी, ये ए। आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। फिर भी चाहो तो कर सकते हो। 6 आ गया 36, ये 0 बच गया, तो 6 का डबल होता है 12, ठीक है। अब जब 0 आ जाता है ना तो आपको 96 उतारना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो कैसे उतारोगे, जब 0 आ चुका है तो आपको यहाँ 0 से एक बार दिखना पड़ेगा और 0 0 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 0 0। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर उतार देंगे हम 96, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 96 हमने यहाँ उतार दिया था ऊपर, और 64 उतार देंगे हम यहाँ 64। अब देखो 120 पहले से था, अब यहाँ पे कुछ एक नंबर लिखना है, तो क्या नंबर लिखोगे, जाहिर सी बात है 8 लिखोगे। 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 9664 ये आएगा, क्योंकि मैथ्स यही कहती है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 11। मैथ्स को ऐसा करो कि आपके 15 में से 15 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। चलो 11 क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन है 392 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 28। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क ऊपर ले आओ, तो क्वेश्चन मार्क अंडर रूट का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 392 अपॉन 28, ठीक है। 28 7 से काटता है, 7 से काट लो, 7 4 जा 28, इसको काटेंगे तो 7 5 जा 35, यहाँ बचा 4 होएगा 42, 7 6 जा 42, तो आ गया 56/4 मतलब 14, 14 चौको 56। तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ गया 14। अगर अंडर रूट हटाएंगे दोनों जगहों से, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, क्या होता है, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से बचेगा बस क्वेश्चन मार्क। जो आपको निकालना है 14 का स्क्वायर 196, क्या होता है 196। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 100।